सावधान यात्रा नहीं है, ये सावधान नहीं 100 यात्रा है इनका। अच्छा। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी अब डूबती हुई नाव हैं। अच्छा। हाँ, अब उन पर सवारी कोई करेगा नहीं। और उस नाव में जितने और छेद हो शशि गए प्रताप ना, सिंह जी जाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है आपको? इधर परिवारवाद चिल्ला रहा है, उधर जाकर के उन्हीं से जी जी मुलाकात ना, अब्बास अंसारी विधायक जी पकड़ा जाएंगे ना, सबसे पहले बुलडोजर का मुंह घूमेगा उधर है, आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। तो अभी सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, वो सावधान यात्रा निकाल करके पूरी तरह से 2024 पे फोकस करने वाले हैं। इस सावधान यात्रा का मतलब क्या है, इसका अर्थ कोई बता देगा? ओम प्रकाश राजभर बता देंगे? नहीं, आप बताइए ना सावधान यात्रा का। ये सावधान यात्रा नहीं है, ये सावधान नहीं 100 यात्रा है इनका। अच्छा। हाँ, ये शुरू करेंगे लखनऊ से और वहाँ पटना जाते जाते 100 यात्रा बदल जाएगी। अब देखिए, बनारस ही ने राजनीति शुरू किया, बनारस को लूटा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश ने ठगा नहीं। तो बनारस से शुरू किए ही, बनारस में महल बनवाए, मकान बनवाए। अब बनारस के लोगों को जब ठग लिए तो चले गए बलिया। बलिया में गए तो ये नहर के जमीन पर बना लिए हैं मकान। नहर के जमीन पर नहीं, उन्होंने कहा कि मैं खरीदा हूँ 8 लाख रुपए में। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं खरीदा है, हाँ। कोई भी आदमी बिना खरीदे मकान बनवाता है, लेकिन कैसे गिर जाता है? हैं? फर्जी फर्जी आदमी तो फर्जी आदमी के हिसाब से रजिस्ट्री होता है ना, रजिस्ट्री फर्जी नहीं होता है। बहुत ऐसा मकान शहर में गिर जा रहा है, सबका रजिस्ट्री है, लेकिन नहर के बगल में ज़मीन लिए हैं और कहते हैं कि जिस चौहान से ज़मीन लिए हैं तो चौहानों फर्जी रहा होगा ना, वो तभी ना फर्जी को फर्जी से भेंट हो गया है। तो ज़मीन तो खरीद लिए हैं, अब उसकी नाप जोख होगी तो सही हो जाएगा, सही होगा तो सही है, गलत होगा तो गलत के साथ गलत होगा। अब भाई उन्हीं के पार्टी के उनके सौजाती भाई लोग मांग कर रहे हैं कि फर्जी है, हम तो वहाँ गए नहीं हैं, एक आध बार गए मीटिंग फिटिंग करने, हम ज़मीन नापने थोड़े गए थे, लेकिन उनके सौजाती भाई जो उनके साथ दिन रात थे वो कह रहे हैं फर्जी है, तो फर्जी की जांच होगी। और सूबे के मुख्यमंत्री जी भाई न्याय साफ साफ करते हैं, फर्जी है तो फर्जी का हिसाब किताब करते हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री जी का मामला है, अपना समझे क्या करना है, सही है तो सही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अब डूबती हुई नाव हैं। हाँ, अब उन पर सवारी कोई करेगा नहीं। और उस नाव में जितने छेद हो गए ना कि भरते भरते वो ख़त्म हो जाएगा। और उनका सीधा मामला है कि जितने पुराने हैं उनको हटाओ। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर जी क्यों कौन सी चाल चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का सीधा चाल ये है कि राजभर समाज से जितने भी पुराने नेता हैं, अन्य बिरादरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खैर अन्य बिरादरी में उनके पास 2-3 ठो हमारे सौजाती भाई लोडर हैं, एक ठो ब्राह्मण लोडर है अगल बगल रहता है, और बाकी कोई है वो नहीं। बाकी सौजाती भाइयों में किसी को नेता बनने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे सौजाती भाई अगर नेता बन जाएंगे तो हमको काटने लगेंगे। लगातार परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, और शशि प्रताप सिंह जी ने भी साफ कहा कि परिवारवाद में ओम प्रकाश राजभर जी फंसे हुए हैं। तो वही ठीक आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर भी लगता रहा है सदैव से, परिवारवाद का। और शशि प्रताप सिंह जी जाकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है आपको? इधर परिवारवाद चिल्ला रहा है, उधर जाकर के उन्हीं से मुलाकात कर रहा है। देखिए, परिवारवाद का मतलब होता है एक बाप के 4 बेटे, चारों हो जाए मालिक, उसको कहते हैं परिवारवाद। अब हमारे चचा के लड़का हो तो वो परिवारवाद में ना आई, ओकरे चचा के भतीजा हमारे परिवारवाद में ना आई। परिवार का मतलब एक बाप के 2 बहन 4 भाई पत्नी, यही परिवार होता है। वो अखिलेश यादव जी के पार्टी में ना कभी रहा है, और ना 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार से किसी को टिकट दिया। अब आइए आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव में जो टिकट दिया वो उनके सगे नहीं है, धर्मेंद्र यादव जी। तो वो परिवारवाद नहीं कहा जाता है। परिवारवाद कहा जाएगा सुभाषपा की राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय सलाहकार तारामणि देवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता अरुण राजभर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र राजभर उनका भाई। ये परिवारवाद है। और मेरी पार्टी में जानते हैं कि नहीं, मैंने पार्टी में तो एक नियम सबसे पहले क्या लगाया
एक परिवार से एक ही सदस्य हमारे पार्टी का सदस्य हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छा। जैसे मेरा सगा भाई है, अगर वो कहे कि भैया आपके पार्टी में आना चाहते हैं तो उसकी एंट्री नहीं है, भैया को जाना पड़ेगा बाहर तब उसकी एंट्री होगी। राजकुमार गुप्ता जी के भाई हैं 3, अगर इनके कोई भाई कहेंगे कि हम भैया आपके पार्टी में चलेंगे तो राजकुमार गुप्ता जी को बाहर जाना पड़ेगा तब उनकी एंट्री होगी। हमने वैसा कोई प्रावधान ही नहीं बनाया कि हमारे पार्टी में परिवारवाद की बू भी आएगी। एक घर, एक परिवार, एक सदस्य हमारे पार्टी में सिर्फ रहेगा। राइट टू प्रॉमिस हमने एक कानून बनाया अपने पार्टी का, हमारे बाइलाज में पहला उद्देश्य में पहला लाइन है राइट टू प्रॉमिस। जो नेता जो पार्टी वादा करे अगर उसको पूरा ना करे तो चुनाव उसको चुनाव लड़ने से रोके। चुनाव आता है गांव में जाके और एकदम झड़ी लगा देते हैं लोग वादों का, देखे हैं ना आप। और जब चुनाव बीत जाता है 5 साल तक वही जनता टटर 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 करती है। तो हमने चुनाव आयोग, महामहिम राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और मिलकर उनसे कहना है कि एक कानून लाया जाए कि जो भी पार्टियां या जो भी विधायक सांसद चुनाव लड़ने जाए तो उतना ही वादा करे जिसको 5 साल में पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो अगली बार उसको चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग रोक दे। ये हमारा पहला मुद्दा है। पूर्वांचल अलग राज्य का मुद्दा ओम प्रकाश राजभर शुरू किए, नोट मिलता गया, बड़े बड़े नेता कहते गए छोड़ो यार पूर्वांचल का मुद्दा हटाओ, मान लो हमारी गुन गाओ, वही गुन गाते रहे। अभी आप देखिए चुनाव के पहले योगी जी का घंटा बजवाना, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाना और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे, नहीं तो कुर्ता पजामा उतार देंगे, नेतागिरी छोड़ देंगे। मैंने कसम खाया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज यहाँ चुनाव बीत गया, अब अखिलेश यादव गंदा हो गए और योगी जी अच्छे हो गए। तो योगी जी अच्छे नहीं हुए हैं, वो बुलडोजरवा बार बार सपना में उनको आ रहा है। हाँ, अकूट संपत्ति जो बनाए हैं इसी अपने गांव से लेके बलिया से लेके लखनऊ से लेके मिर्जापुर पंजाब तक अकूट संपत्ति बनाए हैं। और ये जो अब्बास अंसारी जी जो उनके विधायक हैं, इनके एक तो विधायक है बेदी राम जी जखनिया वाले, ये दोनों लोग कहाँ हैं, उसके बादशाह हैं, अकूट संपत्ति के बादशाह हैं। हाँ, और इन लोगों का आपसी तालमेल है। जिस दिन अब्बास अंसारी विधायक जी पकड़ा जाएंगे ना, सबसे पहले बुलडोजर का मुंह घूमेगा उधर है, आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। हाँ, वो जो कह रहा है आपका घोसी वाला, क्या नाम उसको भुला रहे हैं, कि वो ज़मीन फर्जी है और मकान में अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है, तो गलत थोड़े बोल रहा है। भाई बलिया में जो उनके साथ रहा वो जानता है सब कुछ, तो गलत नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है। वो तो सामने आ जाएगा, ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाएगा, कितना पैसा लिया दिया। अब तो ठीक है कह रहा है, तो 2017 में बने विधायक ना, उसके पहले इनका कार्यालय कहाँ से उतना बड़ा आ गया, कौन इनके लेकर पान के दुकान है फैक्ट्री है, तो बतावे ना, तो खुल जाएगा। अगर योगी जी वास्तव में सही न्याय कर रहे हैं तो योगी जी पक्का न्याय करेंगे, आप भी देखिएगा। पाप का घड़ा भर गया है, कब फट जाएगा कोई भरोसा नहीं। अभी तो पाप का घड़ा भर के धीरे धीरे गिर रहा है, कभी कुशीनगर में, कभी आजमगढ़ में, कभी मऊ में, कभी बलिया में, अब बनारस से शुरू हुआ है वो खेल। अच्छा, शुरू से आप साथ रहे, कितने वर्षों तक उनके साथ रहे? 17.5 साल। 17.5 साल 2004 से जोड़ लीजिए आप, मैं उनके साथ अनवरत रहा। 17.5 साल में आपको 2022 के चुनाव के बाद ही कैसे पता चला कि नहीं इतने गंदे व्यक्ति? अरे तो गंदा व्यक्ति तो शुरू से रहे, मैं तो बोलते रहा हूँ, बोलते थे मेरी समाज की बात है। अच्छा, आप राजपूत समाज से हो, आपको क्या मतलब है सबसे? अच्छा, हाँ, मैं अपने समाज को कैसा हूँ बहका के अब फुसला के बनारस में रैली करना, मऊ गाजीपुर आजमगढ़ बलिया से लोगों को ट्रेन पर बैठा कर ले आना और कहना चलो गंगा जी नहवाएंगे, गंगा जी के नाम पर ले आके यहाँ रैली में भीड़ दिखाना। तो बोलते थे हमारा राजनीति में ये सब चलता है और मेरा ये सब काम है, करने दो, तुमको उससे क्या मतलब है, हम तुमको जो कहते हैं वो करो। ऐसा तो नहीं ना घूम घूम के लोगों को कह रहे हैं कि बाईकाट करिए सावधान यात्रा का, प्रकाश राजभर जी के साथ? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए अब जागरूक होइए, शिक्षित बनिए, बच्चों को पढ़ाइए। ई पुत्रमोह और परिवारवादी वाली पार्टी जो समोसा और लड्डू पर ले जाकर रैली में ताली बजवाती है, इन लोग को रैली में जाना बंद कीजिए। चाहे किसी की भी रैली हो, उतना समय अपने बच्चे को पढ़ाने में, शिक्षा देने में आप लगाइए।
क्योंकि हमने सरकार से यह मांग किया है कि सरकारी सभी योजनाओं को आप बंद कर दीजिए, मुफ्त में बांटना, केवल चिकित्सा और शिक्षा को मुफ्त में दीजिए। अपने आप देश सुधर जाएगा, देश के लोग सुधर जाएंगे, देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। एक, शिक्षा सबको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो शिक्षित होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। और चिकित्सा, बीमारी से हर घर परेशान है। अगर ये दो चीज़ मुफ्त हो जाए, बाकी सारी योजना अगर बंद कर दी जाए और तकनीकी शिक्षा लागू कर दी जाए, शिक्षा में ही तकनीकी शिक्षा आती है, कक्षा 4 से, कक्षा 2 से, कक्षा 5 से हर क्लास में तकनीकी शिक्षा शुरू करा दी जाए, तो पढ़ते पढ़ते 10-11 तक जब पढ़ के जाएगा, मैट्रिक तक, आइए BA तक, तो कलम बनाना, घड़ी बनाना, रेडियो बनाना, टेलीविज़न बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, कुछ ना कुछ सीख जाएगा ना। तो कल होकर चौराहे पर खड़ा होके और एक तो दुकान भाड़ा पर लेके अपना बना के कुछ तो रोजगार पैदा कर सकता है। शिक्षा की बात ओम प्रकाश जी भी करते थे। वो तो दारू की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात नहीं, वो दारू की केवल बात करते हैं कि हमारा समाज सबसे बड़ा दारू पीता है। इतना दारू पीता है कि बीजेपी के 1 महीने का खर्चा है। एक दिन हमारा समाज दारू पीता है तो बीजेपी के 1 महीने का खर्चा है। उनको कहिए कि शिक्षा की बात करें, शिक्षा के बतिए ना बोले आता है। एगो नया अंग्रेजी सीख ले वन, ऑल इज वेल, पता ना क्या सिखा दे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब क्या होता है? सब ठीक है। तो भैया कोई से हाल चाल पूछबो तो का कही सब ठीक है ना कही ऑल इज वेल। अरे का बताई, कौने स्कूल में पढ़ल हूँ, भगवान जाने। है कि आपके जो है जो लोग सलाहकार थे, आपके साथ चलने वाले थे, और एक एक चाल पर आपके पैनी नज़र रहेगी 2024 के इलेक्शन में इन लोगों की। लेकिन आने वाले समय में 2024 में इस सावधान यात्रा के माध्यम से जो आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे, ये बात पूरे देश भर में अब फैल रही है। तमाम आप ही के पार्टी के लोग और बिल्कुल आपके नज़दीक, आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले लोग आपकी बखिया उधेड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, आप खड़े हो पाएंगे कि नहीं खड़े हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और तमाम ऐसी खबरें हैं जहां विरोधाभास है। तमाम जो आपके पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि फाउंडर मेंबर थे, आपके सलाहकार थे, जिनका आक्रोश आज कहीं ना कहीं दुनिया के सामने है, उसको अपने कैमरे में कैद करके लोगों के सामने लेकर के आया जाएगा, दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।